बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इम्तहान में अभी सिर्फ 2 माह बाकी हैं। वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा साल इम्तहान की तैयारी नहीं की और अब सिर्फ 2 माह रह गए हैं और इम्तहान की तैयारी करना चाहते हैं। सो मेरी आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं। देखें, अगर आपने साइंस के मज़ामीन रखे हैं और साइंस के सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और क्योंकि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते और सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, तो इसका नुकसान ये होगा कि आपका किसी भी अच्छे कॉलेज के अंदर या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर फर्दर जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें एडमिशन नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, और मार्क्स अच्छे आने के लिए आपको पहली बात तो ये है कि आपको डे 1 से अपनी पढ़ाई के ऊपर आपको फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आपने पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं किया और अभी सिर्फ़ 2 माह रह गए हैं और आप 2 माह में चाहते हैं कि आप अपने इम्तिहान को अच्छे तरीके से पास कर लें, तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करें कि आप अपना जो टाइम टेबल है, स्टडी का जो टाइम टेबल है, उसको आप डिफ़ाइन कर दें। आपका प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए। इसके साथ-साथ जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस में आपका मोबाइल फ़ोन आ जाता है। इन 2 माह में तो आप अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको बिल्कुल ऑफ कर दें या बिल्कुल ना होने के बराबर जो है उसको इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ वो तमाम के तमाम जो आपके दोस्त, जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जो आपको पढ़ने नहीं देते, उनको 2 माह के लिए आप उनको अवॉइड करें। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप साइंस के मज़ामीन को आप 2 माह के अंदर कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उनकी जो तैयारी होती है वो कंसेप्चुअल बेस होती है। आपने पहले टीचर का जो लेसन होता है उसको सुनना होता है, वहाँ से आपने कंसेप्ट लेना होता है और उसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी होती है और खुद प्रैक्टिस करके आपने उसकी तैयारी करनी होती है। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है और उस फार्मूले का नाम है 3D फार्मूला। अब ये 3D फार्मूला क्या है? इसमें देखिए 3 डी हैं। पहला जो डी है वो आपका D1 आ जाता है। D1 क्या होता है? डेफिनेशन। आप साइंस का कोई भी टॉपिक लें, उसमें आप ये देखें कि सबसे पहले आपने डेफिनेशन को देखना होता है। जितने भी टॉपिक्स होते हैं, आपने पहला जो स्टेप करना होता है, आपने डेफिनेशन को आपने पहले कंसेप्ट को समझना है। उस समझने के बाद उसको रीड आउट करना है और उसके बाद उस डेफिनेशन को आपने याद करना है। याद करने के बाद आपने उसको लिख लेना है ताकि वो डेफिनेशन याद हो जाए। पहला स्टेप है D1 जो है वो आपकी डेफिनेशन आ जाती है। दूसरा है D2। D2 जो है वो डायग्राम है। देखें, कंसेप्ट जो होता है, जो भी टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड जो डायग्राम होती है, आपने उस बुक से डायग्राम को देखना, उसको समझना होता है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी होती है 3 से 4 बार। अपना जो रफ रजिस्टर होता है उसके ऊपर आपने डायग्राम को बना देना है। वो डायग्राम पक्की हो जाती है। अगर आपको डायग्राम देखें याद हो जाती है, आप एक्सप्लेनेशन खुद ही कर लेते हैं। सो दूसरा स्टेप जो होता है वो डायग्राम होता है। इसी तरह जो तीसरा स्टेप होता है वो आ जाती है डेरिवेशन। देखिए, फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें डेरिवेशन होती है। तो आपने डेरिवेशन को पहले कंसेप्चुअली जो उसका कंसेप्ट होता है अपने टीचर से उसको समझना होता है। अगर लेक्चर्स वो गुजर चुके हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर बेशुमार इस तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगी उस टॉपिक से रिलेटेड। वहाँ से उस डेरिवेशन को पहले कंसेप्ट को समझना है और उसके बाद रिटन प्रैक्टिस करनी है। रफ रजिस्टर के ऊपर आप जितना उसको लिखेंगे उसको उतना आपको वो याद हो जाएगा। सो ये 3 काम आपने करने हैं। सबसे पहले आपने डेफिनिशन को याद करना है, उसको समझना है। सेकंड, आप